हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 12 कॉन्करिंग द समिट। समिट पर जीत हासिल करना। इस स्टोरी में हम अरुणिमा सिन्हा जी की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्टिविटीज करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेड बाय द आइकॉन्स गिवन बिलो। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। ये हमें कुछ एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स दी है, इनको हमें आइडेंटिफाई करने की कौन सी एक्टिविटी है। जो ये एक्टिविटी है इसे हम बोलते हैं पैराग्लाइडिंग। ठीक है, आसमान में उड़ रहे हैं, ये है पैराग्लाइडिंग। यहाँ पर क्या कर रही है, साइकिलिंग कर रही है माउंटेन पर, इसको हम बोलते हैं माउंटेन बाइकिंग। ये क्या कर रहे हैं, पर्वत पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, चट्टानों पर चढ़ रहे हैं, रस्सी की हेल्प से चढ़ते हैं। यहाँ ये हमारी एक्टिविटी है रॉक क्लाइंबिंग। नेक्स्ट क्या है, यहाँ रिवर राफ्टिंग हो रही है। ठीक है, बहुत ही एडवेंचरस होता है ये रिवर राफ्टिंग। तो ये हमारी क्या थी, एक्टिविटीज थी। सेकंड, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स डिस्कस करने हैं। व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक द एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड अबव। वो कह रहे हैं कि जो हमने यहाँ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की है, लोग इनको क्यों करते हैं, इंजॉय करते हैं। वो काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको इंजॉय करते हैं। उन्हें चैलेंजेस लेने में मतलब मज़ा आता है उन्हें चैलेंजेस लेने में। ठीक है, तो इन सब के लिए वो करते हैं ये। हाउ वुड दे प्रिपेयर फॉर दिस एक्टिविटीज़। वो इन एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं, पहले से वो ये क्या करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग लेंगे, अपनी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अच्छी टेक्निक सीखेंगे, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले से वो गया अच्छी तरह से ट्रेन होंगे। विच वन ऑफ देम डू यू फाइंड द मोस्ट एक्साइटिंग। इनमें से सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग आपको क्या लगता है और क्यों। सब स्टूडेंट्स के अपने अपने आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग दे दिया हमने, ये हमें अच्छा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें हमारी स्ट्रेंथ, हमारा फोकस, इस सब का टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो। शेयर द आंसर्स। यहाँ एक हमें वर्ल्ड वेब दिया है, किससे रिलेटेड है, क्वालिटीज ऑफ अ माउंटेनियर। वो पर्सन जो माउंटेन पर चढ़ता है उसे हम माउंटेनियर बोलते हैं। उसकी क्वालिटीज बतानी है कि इसमें क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए, वो ब्रेव होना चाहिए वो पर्सन। ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट, और क्या हो सकता है, पूरी तरह से मेंटली स्ट्रांग हो, डिसिप्लिन होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए उसमें कि टीम को लीड कैसे करना है, टीम को साथ में लेकर कैसे चलना है, और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वालिटीज बता सकते हैं हम। ठीक है, डिसिप्लिन में होना चाहिए, हार्ड वर्किंग हो, डिटरमिन्ड हो। तो ये हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट हुई। अब हम करते हैं अपना चैप्टर रीड। दिस इज अ स्टोरी दैट नरेट्स द ट्रायम्फ ऑफ विल, करेज, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें नरेट करती है, बताती है किसके बारे में, ट्रायम्फ ऑफ विल। ट्रायम्फ मतलब जीत हासिल करना, किसकी जीत की बात हो रही है, ऑफ विल हमारी जो इच्छा है, करेज हमारा साहस है, बहादुरी है, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प है, एंड डेडिकेशन समर्पण। तो इन सब की जीत को ये स्टोरी बताती है। Arunima Sinha's journey from a devastating accident to scaling the highest peak in the world
stands as a beacon of hope and resilience। अब इसमें क्या कहा है, सबसे पहले वर्ड्स है जैसे बीकन, वर्ड्स का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। रेजिलियंस का मतलब है कोई डिफिकल्टी आई उसको हमने जल्दी से फेस कर लिया, जल्दी से उससे हम रिकवर हो गए, हम इतनी एबिलिटी रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहा है, अरुणिमा सिन्हा की जो जर्नी है वो बताई गई है। कहाँ से कहाँ तक की जर्नी, डेविस्टेटिंग एक्सीडेंट ऐसे एक्सीडेंट जिसने उनकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। ठीक है, तो ऐसी एक घटना हुई, वहां से लेके अब कहाँ की जर्नी, हाईएस्ट पीक, जो दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, उस पर उन्होंने चढ़ाई की। तो इस जर्नी के बारे में बताया है। और जो ये उनकी ये जर्नी है, ये क्या बताती है, बीकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस, कि ये हमारे लिए उम्मीद और रेजिलियंस की क्या है, प्रेरणा है, कि उनकी जो ये जर्नी है हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करती है। इन 2011, at the age of 24, Arunima Sinha, a national level volleyball player, faced a life-altering event। वो क्या कह रहे हैं, 2011 की बात है, जब अरुणिमा सिन्हा जी 24 एज की थी। ठीक है, वो क्या थी, एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। तो उस टाइम पर उनके साथ क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ी घटना हुई, जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इट चैलेंज्ड हर इन वेज शी कुड नेवर हैव इमेजिन, कि इस घटना ने उन्हें ऐसे ऐसे तरीकों से चैलेंज किया कि इन्होंने कभी इस बारे में इमेजिन भी नहीं किया था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा होगा। एज शी ले इन द हॉस्पिटल बेड, वो अपनी हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी, विद वन लेग एम्पुटेटेड। एम्पुटेटेड का मतलब क्या है, कि जब हम बॉडी का कोई एक पार्ट कट कर लेते हैं। तो वो बेड पर पड़ी थी हॉस्पिटल के, उनकी एक लेग काट दी गई थी। ठीक है, यहाँ एम्पुटेटेड का मीनिंग हमें दिया हुआ है। अरुणिमा मेड अ वाव दैट मैनी वुड डीम इम्पॉसिबल। तो वो क्या कह रहे हैं, कि इनकी एक लेग को काट दिया गया था, वो हॉस्पिटल बेड पे लेटी हुई थी, फिर भी उन्होंने एक कसम खाई, ऐसी कसम जो हर किसी के लिए इम्पॉसिबल थी। नॉट ओनली टू वॉक अगेन विद अ प्रोस्थेटिक लेग, क्या कसम, कि सिर्फ वो अपने इस प्रोस्थेटिक लेग मतलब जो नकली लेग उनको लगा दी गई थी ताकि वो इजीली चल सके। ठीक है, आर्टिफिशियल लेग। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कसम खाई कि वो अपने इस आर्टिफिशियल लेग से दोबारा से चलेंगे ही नहीं सिर्फ, बल्कि और क्या करेंगे, बट टू स्केल माउंट एवरेस्ट, बल्कि माउंट एवरेस्ट पर भी वो चढ़ाई करेंगे। इन 2013 शी डिड जस्ट दैट। तो वो कह रहे 2013 में उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कहा था वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे, और 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने ये कर दिखाया, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू अचीव दिस फेट। ठीक है, अब उन्होंने कैसे कर दिखाया, 2013 में वो माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने अपनी चढ़ाई की, और इंडिया की वो फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी बनी इस अचीवमेंट को हासिल करने वाली। फीट का मतलब क्या है, अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, हेंस इन 2015 शी वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री। 2015 में उन्हें अवार्ड दिया गया, कौन सा, पद्मश्री, जो कि कौन सा अवार्ड होता है, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया का 4th नंबर का हाईएस्ट नागरिक सम्मान होता है। तो 2015 में उन्हें पद्मश्री दिया गया। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड, उन्हें और क्या दिया गया, द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, उन्हें ये अवार्ड भी दिया गया, और एंड नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल माउंटेनियर, और बेस्ट फीमेल माउंटेनियर का अवार्ड भी उन्हें मिला। तो उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, जिससे उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या किया, कसम खाई कि वो कुछ ऐसा कर दिखाएंगे, कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, और वो उन्होंने करके भी दिखाया, और इसके लिए उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले। आगे,
अरुणिमा हेल्स फ्रॉम अंबेडकर नगर, अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो वो उनके बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ से आई है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, अंबेडकर नगर। हर फादर वॉज एन आर्मी इंजीनियर, उनके जो फादर है वो एक आर्मी इंजीनियर है। एंड हर मदर वर्क एज अ हेल्थ सुपरवाइजर, और उनके जो मदर है वो क्या है, हेल्थ सुपरवाइजर। स्पोर्ट्स वर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अरुणिमा's लाइफ। और वो कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स हैं वो उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। विद हर फैमिली हैविंग अ नेचुरल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एथलेटिक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी जो फैमिली थी उनका शुरू से ही एथलेटिक्स की तरफ पूरा इंटरेस्ट था। आफ्टर कंप्लीटिंग हर लॉ डिग्री, फॉलोइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, Arunima decided to pursue a job in the paramilitary forces. अब उन्होंने अपनी लॉ डिग्री भी कर ली और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जॉब करेंगे, विच वुड अलो हर टू कंटिन्यू हर पैशन फॉर स्पोर्ट्स। और इसके साथ साथ उनका जो स्पोर्ट्स के लिए पैशन था वो भी कंटिन्यू रहा, वाइल हैविंग अ रेगुलर इनकम, और साथ साथ वो इनकम भी अर्न करती रही। ऑन द फेटफुल नाइट ऑफ 11 अप्रैल 2011। अब क्या कह रहे हैं वो, 11 अप्रैल 2011 को फेटफुल नाइट, एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली रात थी, अनलकी नाइट थी। शी मेट विद अ ट्रेन एक्सीडेंट, उनका ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हुआ। द आवर्स दैट फॉलोड वर हैरोइंग, हैरोइंग का मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा पेनफुल। ठीक है, पेनफुल। तो यहाँ पे क्या क्या है कि उसके बाद का जो टाइम था उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थे और डिस्टर्बिंग थे। शी नेवर इमेजिन, उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, शी वुड सर्वाइव दैट नाइट, कि उस रात को वो बच भी पाएंगे। बट सर्वाइव शी डिड, लेकिन वो बच गई मिरेक्युलसली, चमत्कार से। डिस्प्लेइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल टू लाइव, जिसने क्या दिखाया कि उनमें जीने की एक अद्भुत इच्छा थी। अरुणिमा रिसीव्ड अ प्रोस्थेटिक लेग एंड अंडरवेंट फिजियोथेरेपी। तो उन्हें एक आर्टिफिशियल लेग दे दी गई और उन्हें बहुत सारे फिजियोथेरेपी से गुजरना पड़ा। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट शी मेड अ प्रोफाउंड डिसीजन। यही वो टाइम था जब उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल डिसीजन लिया। इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल अबाउट माउंट एवरेस्ट, जब उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा माउंट एवरेस्ट के बारे में तो उससे वो इंस्पायर्ड हुई। शी रिजोल्व टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और उन्होंने क्या डिसीजन लिया, रिजोल्व का मतलब डिसीजन लेना। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पीक पर अपनी जीत हासिल करेंगे। टू परस्यू हर एम्बिशन, अपने गोल को अचीव करने के लिए अरुणिमा सिन्हा कंप्लीटेड अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। तो वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने सोच लिया था वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे, तो इसके लिए उन्हें पहले ट्रेनिंग भी चाहिए थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया। कहाँ किया? एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट है, वहाँ से उन्होंने ये कोर्स किया। फॉलोड बाय 18 मंथ्स ऑफ रिगरस ट्रेनिंग, रिगरस का मतलब बहुत हार्ड। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने पूरे 18 मंथ्स बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही कठोर ट्रेनिंग ली उन्होंने वहाँ। अरुणिमा अप्रोच्ड बछेंद्री पाल, अप्रोच मतलब गई, वो किन के पास गए अरुणिमा जी? बछेंद्री पाल जी के पास। और बछेंद्री पाल कौन थी? द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली इंडियन वुमेन थी टू समिट एवरेस्ट, जो एवरेस्ट पर गई थी। अब वो उनके पास क्यों गई? टू गाइड हर इन दी एंडेवर, कि जो बछेंद्री पाल जी हैं वो उन्हें रास्ता दिखाएं उनके इस अटेम्प्ट में, उनकी इस कोशिश में। बछेंद्री पाल इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन अरुणिमा, जो बछेंद्री पाल जी थे, उन्होंने अरुणिमा में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। एंड सेड, और कहा, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, यू डिसाइडेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन दीज सिचुएशंस विद अ प्रोस्थेटिक लेग। तो वो कहते हैं
कि तुमने अपनी इस सिचुएशन में भी, जबकि तुम्हारी क्या है लेग असली भी नहीं है, वो आर्टिफिशियल लेग है, इसके साथ भी तुमने डिसीजन लिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। यू हैव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट विद इन यू, जो तुम्हारे खुद के अंदर एवरेस्ट है, उस पर तो जीत हासिल तुम कर ही चुके हो। द वर्ल्ड विल रियलाइज इट लेटर, और जो दुनिया है उसको इस बारे में बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर बछेंद्री पाल जी ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और उन्होंने गाइडेंस दी। ऑन 21st May 2013, आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज, 21 मई 2013 को जब उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए पूरे 52 दिन हो गए, 52 डेज बहुत ही थकाने वाले थे, एग्जॉस्टिंग मतलब थकाने वाले दिन। अरुणिमा सिन्हा रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो 52 दिन की मेहनत के बाद वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच गई। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के टॉप पर खड़े होते हुए, शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ इमोशंस, सर्ज का मतलब अचानक से बढ़ जाना। क्या बढ़ गए? इमोशंस, उनके मन में बहुत ही इमोशंस आ गए। कौन कौन से इमोशंस? प्राइड, गर्व, रिलीफ, राहत एंड एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट, और जो उन्होंने ये अचीव किया था उसके इमोशंस उनके मन में आ गए। शी डिस्प्लेड द इंडियन फ्लैग एट द समिट एंड लेफ्ट बिहाइंड अ फोटोग्राफ ऑफ हर आइडल। अब उन्होंने वहां पर क्या किया? एवरेस्ट के टॉप पर इंडियन फ्लैग को दिखाया और वहां उन्होंने जो उनके आइडल थे स्वामी विवेकानंद जी, उनके फोटोग्राफ उन्होंने वहां छोड़ दी। स्वामी विवेकानंद जी उनके लिए इंस्पिरेशन थे, जिनकी टीचिंग्स ने whose teachings has had inspired her throughout her journey, जिनकी टीचिंग्स ने उन्हें उनकी पूरी जर्नी में बहुत ही मोटिव किया था। अरुणिमा's feat did not end with एवरेस्ट, तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो ये अचीवमेंट थी वो सिर्फ यहीं तक नहीं थी कि सिर्फ एवरेस्ट पर चढ़ जाना है और उन्हें अचीव कर लिया, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ किया। बाय जुलाई 2016, जुलाई 2016 तक शी हैड सबमिटेड 7 पीक्स इन यूरोप, उन्होंने क्या किए? 7 पीक्स और पर उन्होंने चढ़ाई की, उनके टॉप पे गए। कहाँ कहाँ? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इन एशिया। ठीक है, तो ये हमारे 6 थे। इन 6 पीक्स पर भी इन्होंने सबमिट की। उसके बाद फिर जनवरी 2019 में शी क्लाइंब द 7th पीक ऑन अंटार्कटिका। फिर 7th पीक जो अंटार्कटिका में है वहां भी इन्होंने अपनी चढ़ाई की एंड बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्पुटी टू क्लाइंब माउंट विंसन। ठीक है, 2019 में इन्होंने कहाँ चढ़ाई की? अंटार्कटिका, और वो दुनिया की पहली फीमेल एम्पुटी बनी जिन्होंने माउंट विंसन पर चढ़ाई की। हर गोल टू कंप्लीट द 7 समिट्स वाज अचीव, जो उनका एक टारगेट था कि वो 7 समिट्स को कंप्लीट करेंगी, अब वो अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर ली थी। थ्रू आउट हर जर्नी, अपने इस सफर के दौरान अरुणिमा हैज फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक्स, तो वो कह रहे हैं कि अपनी इस जर्नी के दौरान अरुणिमा जी को बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। येट फिर भी हर स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो उनकी स्टोरी है वो सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति के बारे में नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट मेंटल फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब स्ट्रेंथ, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे मन में जो साहस है। तो वो कह रहे हैं कि जो उनकी ये जर्नी है अरुणिमा जी की, ये सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एबिलिटी को ही नहीं बताती है, बल्कि ये उनके मेंटली एबिलिटी को भी बताती है। और क्या बताती है? एंड द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, और जो उनका पॉजिटिव माइंडसेट था, मतलब उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी जिसके बाद हर इंसान घबरा जाता है, पीछे हो जाता है ना? लेकिन उन्होंने ऐसी सिचुएशन में भी हिम्मत से काम लिया, तो वहां पर फिजिकल मेंटली
दोनों तरह से सही होना ज़रूरी था, जो उन्होंने किया। तो उनका माइंडसेट कैसा था? पॉजिटिव माइंडसेट था। हर मैसेज इज़ सिंपल येट प्रोफाउंड। उनका जो मैसेज था, वो बहुत ही सिंपल था येट प्रोफाउंड, लेकिन बहुत ही गहरा था। क्या मैसेज था? नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो, एंड वर्क हार्ड, और बहुत मेहनत करो। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो योर गोल, अपने गोल को, कि आपका क्या लक्ष्य है, एंड वर्क ऑन इट, और इस पर फिर काम करो। अरुणिमा's ऑटोबायोग्राफी, अब उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, किस नेम से है? बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अ स्टोरी ऑफ लॉसिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। अब ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जिसमें उन्होंने ये नेम दिया है, वही है, उनका एक दोबारा से जन्म ही हुआ था, और कहाँ पर? माउंटेन पर, क्योंकि उन्होंने वहाँ से उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया था, ठीक है? लाइफ में वो सब कुछ हार चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सही रास्ते पर आ गई। तो जो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये रिकॉर्ड्स करती है हर इनक्रेडिबल जर्नी, मतलब इस ऑटोबायोग्राफी में उनकी इस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में बताया गया है। टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड में टॉप पर है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। अ टेस्टामेंट प्रूफ टू द ह्यूमन स्पिरिट्स कैपेसिटी टू राइज अबव द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो वो बता रहे हैं कि ये क्या स्टोरी थी उनकी जीत की, किस किस पर उन्होंने जीत हासिल की? डिफिकल्ट सिचुएशन पर। और ये एक प्रूफ था, किसका प्रूफ? कि जो हम इंसानों की जो भी कैपेसिटी होती है अपने चैलेंजिंग सिचुएशन से ऊपर उठने की, तो उसका ये क्या था? प्रूफ था कि कैसे हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। शी वॉज कन्फर्ड अवार्ड देना, उन्हें अवार्ड दिया गया विद ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड, ग्लासगो, यूके। उन्हें एक अवार्ड दिया गया, कहाँ दिया गया? यूके के ग्लासगो में कहाँ दिया गया उन्हें? स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी में, ठीक है? इन हर वर्ड्स, उनके वर्ड्स में, फेलियर इज नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग आवर गोल्स। वो कह रहे कि असफलता तब नहीं होती जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। इट इज व्हेन, असफलता तब होती है, वी डोंट हैव गोल्स वर्दी एनफ, जब हमारे कुछ अच्छे गोल्स ही नहीं होते जिनका कुछ मूल्य भी हो। नेवर फॉरगेट योर गोल, अपने गोल को कभी भी मत भूलो। रिस्पेक्ट इट, इसको रिस्पेक्ट करो। वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू विल बी द विनर, और आप इसके विनर होंगे। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा हैज़ नॉट ओनली कॉन्कर्ड माउंटेन्स, कि उन्होंने सिर्फ माउंटेन्स पर ही जीत हासिल नहीं की, बट हैज़ ऑल्सो वॉन पीपल्स हार्ट्स द वर्ल्ड ओवर, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में लोगों के दिल को भी जीता। इंस्पायरिंग देम टू रीच देयर ऑन समिट, उन्होंने प्रेरित किया कि वो सब अपने शिखरों पर पहुंच सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जो हमें इंस्पायर करती है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आ जाते हैं, तो उनको हमें कैसे फेस करना है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।